खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब हमें कोई गुस्सा दिलाता है तो फिर आगे से उसका रिएक्शन भी आ जाता है, तो ये खुदावंद यीशु नहीं चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने तो फरमाया है कि जब लोग तुमको मेरे सबब से लान तान करेंगे तो तुम मुबारक होगे। उसने तो ये कहा है कि अगर एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी कर दो। उसने तो फरमाया अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। अब ये हमसे बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इब्लीस बंदों को इस्तेमाल करके इस कदर डिस्टर्ब कर देता है कि हम उसके रिएक्शन पे उठ खड़े होते हैं। आज का मौजू है अपनी बरकतों, नेमतों, इनाम, उनकी हिफाजत कैसे की जा सकती है। एक खुदा का खादम, बुज़ुर्ग खादम था। आपको पता है कि खादमों के साथ भी लोग बड़ी ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, उनके मुंह पर ही बहुत सी बातें कह देते हैं। वो बुज़ुर्ग खादम कहीं जा रहा था, उसके साथ उसके दो एल्डर्स भी थे और आगे से उसका एक मुखालिफ मिला। उसने पादी साहब बूढ़े खादम को के साथ बहस शुरू कर दी और बुरा भला कहना शुरू कर दिया। काफ़ी उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश की और वो खुदा का खादम जो चुप करके सुनता रहा उसकी। थोड़ी देर के बाद वो शोर शुरू करके थक हार के चला जाता है और बाद में एल्डर साहबान ने कहा कि पादी साहब, क्या आप में ताकत नहीं? क्या आप इतनी जोगे नहीं हैं? हम जो थे हम उसको पकड़ के उसकी तबीयत साफ़ कर देते, आपने क्यों खामोशी इख्तियार की? खुदा के खादम ने उनसे कहा कि बेटा, आपको मैं समझाता हूँ। असल में वो मुझ पर लानत कर रहा था, वो मुझे लान तान कह रहा था। मैं उसकी लानत को रिसीव नहीं कर रहा था, मैंने उसकी लानतों को नज़रअंदाज किया, मैंने अपने ऊपर उनको अपने अंदर रिसीव ही नहीं किया। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह की तालीम यही है कि तुम किसी की दी हुई लानत रिसीव मत करो। जब अगर मैं उसकी लानत का जवाब देता उसी तरह से जैसे उसने दिया, उसने मेरे साथ किया है, तो इसका मतलब ये होता कि मैंने उसकी लानत को, उसके बुरे भले को कबूल कर लिया है। वो मेरे ऊपर से गुजर गई हैं। मेरे अज़ीज़ों, कितना अच्छा है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करें, उसको चैनलाइज करें और उस गुस्से को भूल जाएं। जो कुछ बुरा भला कोई कहता है वो उसके दिल में है। तो एक खुदा के खादम ने कहा, जो दूसरों के पास है वो मुझे देते हैं, जो मेरे पास है वो मैं उनको देता हूँ, यानी बरकत बरकत बरकत। और ये हम अपनी बरकतों की, अपनी नेमतों की हिफाजत करना है। हम इसके ऊपर आज गौर करते हैं अपने लिए, यानी हासिल कलाम के तौर पर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मेरे पास जो खुदा की बरकतें हैं ये ख़राब करने के लिए हैं, ये लानत में बदल देने के लिए है? हरगिज़ नहीं। इनकी हिफाजत इस तरह से की जा सकती है कि लानत का जवाब लानत के तौर पर ना दो। एक शख्स ने कहा कि जो कुछ हम अंदर से यानी बरकत के तौर पर दूसरों को देते हैं तो वो हमें हमारे दिल को पाक रखती हैं, वो हमारे मुंह को भी पाक रखती हैं, और वो जब हम किसी को बरकत देते हैं तो उसका जवाब भी बरकत के तौर पर आता है। आप तजर्बा करके देख लें, किसी को कहें कि खुदावंद आपको बरकत दे, तो आगे से जवाब आएगा खुदावंद आपको भी बरकत दे। अगर आप कहेंगे कि आपका हाल क्या है, तो वो कहेगा आपका कैसा हाल है। अगर हम किसी को बुरा भला कहेंगे तो आगे से जवाब तो ऐसा ही आएगा। लानत का जवाब लानत में देंगे तो हमारी अपनी बरकत जो है वो ख़राब हो जाएगी। अगर हम बरकत देंगे तो हमारी बरकतें भी महफूज रहेंगी। आइए हम इस असूल को अपनाएं, इस असूल को अपनाएं। जो लानत करता है खामोशी इख्तियार करें, जो गाली देता है खामोशी इख्तियार करें, जो बुरा भला कहता है उसका जवाब मत दे, ताकि आपकी बरकत महफूज रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको यही फरमाया है। और हमें यीशु मसीह की अपनी जो 33 साल की खिदमत में उसमें देखना चाहिए। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से कहता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। हमें यीशु के मिजाज को अपनाने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे।